Okay. Here you have given 4 points and prove that points are vertices of a parallelogram or rhombus or rectangle or square. कुछ भी हो सकता है. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अच्छी तरह से समझ लो, जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो चारों साइड का डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे. मैं सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, फिर BC फाइंड करेंगे, फिर CD फाइंड करेंगे, उसके बाद DA फाइंड करेंगे. ओके, तो फाइंड क्या करना है? चारों साइड. अब सपोज ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, तो पैरेललोग्राम है. ओके, और चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस है. चलो, ये दो चीज आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से. चलो, वीडियो में ये रह गया था, मैं फिर से एक बार समझा दूं. सपोज वी वांट टू प्रूव रेक्टेंगल, देन वी वांट टू फाइंड 4 sides and diagonal 2. Means 4 sides and 2 diagonals. In a rectangle, opposite sides are equal and 2 diagonals are also equal. तो रेक्टेंगल में क्या होगा? 4 साइड फाइंड करेंगे, 2 डायगोनल फाइंड करेंगे, ऐसे हम 6 चीज फाइंड करेंगे. साइड में ऑपोजिट साइड इक्वल होगी और 2 डायगोनल इक्वल होंगे. स्क्वायर के लिए उसमें भी 4 साइड एंड 2 डायगोनल्स. स्क्वायर में चारों साइड का मेजर इक्वल होगा. सपोज ABCD है तो AB, BC, CD एंड D ये चारों इक्वल, और ये 2 डायगोनल, ये और ये AC एंड BD वो भी इक्वल हो गए. यानी डायगोनल और साइड इक्वल नहीं होगी, डायगोनल डायगोनल के साथ इक्वल होगा, साइड साइड के साथ इक्वल होगी. तब these 4 vertices are vertices of a square. ओके, तो चलो अब हम सम में देखते हैं. राइट, means prove using distance formula that 7, 3, 3, 0, 0 minus 4 and 4 minus 1 are vertices of a rhombus. तो ये चारों rhombus के vertices है, ये हमें प्रूव करना है. तो चलो, here we have 4 different points. चारों को नेम दे देते हैं. सपोज A 7, 3, B 3, 0, C 0 minus 4 and D 4 minus 1. Okay, A, B, C, D, these are 4 different points. These points are vertices of a rhombus. ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले AB फाइंड करेंगे, उसके बाद BC फाइंड करेंगे, उसके बाद CD फाइंड करेंगे, उसके बाद DA फाइंड करेंगे. बराबर है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है. बट ये सम है ना, थोड़े लंबे बनेंगे. सम लंबे है, हार्ड नहीं है. बराबर, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो चलो, सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे. तो देखो, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं. AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. प्रशांत, अच्छी तरह से याद रखना, ये x1, x2 एंड y1, y2 क्या है? A से B का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है, इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, सॉरी, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे. बराबर. सो AB के लिए मैं लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू 3, ऐसे ही x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 0. बराबर. अब जब भी ऐसे लंबे सम हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे. अब
जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखी, सपोज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब हर बार रूट 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 करते जाए, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ए बी का स्क्वायर कर दूंगा, इसलिए इस तरफ से रूट निकल जाएगा। हम ए बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला का यूज करके आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सर हाँ बोलो। हाँ सॉरी, रूट नहीं करेंगे। अब x1, तो देखो x1 है 7 माइनस x2 3 होल स्क्वायर, y1 3 माइनस y2 0 होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। देखो ए बी स्क्वायर इज 25, सो ए बी इज इक्वल टू रूट 25 और 25 का रूट क्या निकलेगा 5। ओके, तो हमें यहां पर एक साइड मिल गई ए बी, तो चलो अब हम बी सी फाइंड करेंगे। ओके, आपको हर बार फॉर्मूला लिखनी है, मैं हर बार फॉर्मूला अभी नहीं लिखूंगा। देखो बी सी, तो बी सी के लिए याद रखो x1 y1 x2 y2, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस मीन्स 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। सो बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 5। डायरेक्ट यहां से ही x1 x2 y1 y2 हमें सेट कर देना है। अब ऐसे ही सी डी में फाइंड करके नहीं बताता, हम सी डी फाइंड करेंगे तो वो भी 5 मिलेगा और उसके बाद डी ए फाइंड करेंगे तो वो भी 5 ही मिलेगा। बराबर, तो चलो यहां पर हमें ऑल 4 साइड्स इक्वल मिल गई, तो लास्ट में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। हियर all 4 sides are equal, so these points are vertices of a rhombus. Okay, तो चलो बच्चों, अब देखो यहां पर प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस है, ये हमें प्रूव करना है। बराबर, तो देखो ए बी सी डी नेम दे देते हैं। ए 0 माइनस 1, बी 2 1, सी 0 3, डी माइनस 2 1। अब रफ फिगर में ड्रॉ करता हूं एबीसीडी। फिगर कंपलसरी नहीं है, इसमें ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हमारी समझ के लिए हम चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज रफ नोट में ड्रॉ करो। अब स्क्वायर के लिए मैंने बोला था कि हम क्या फाइंड करेंगे, तो 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट्स कर देते हैं साइड्स, तो साइड्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी। अब मैं यहां पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि ए बी इज इक्वल टू √8। ओके,
ये मैंने फाइंड किया हुआ है मेरे पैम्पलेट में। BC is equal to also root 8, CD is equal to also root 8 and DA is equal to also root 8. Okay? Here हाँ, उसके बाद हम डायगोनल्स ले लेंगे। सर हाँ बोलो। सर रूट 8 या 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही चीज हुई, बराबर। हाँ, अब डायगोनल्स, तो डायगोनल्स में क्या करेंगे, AC। देखो AC मीन्स ये दो लेंगे। ओके, तो हमारा डायगोनल मिलेगा 4 एंड सेकंड डायगोनल BD इज इक्वल टू ऑल्सो 4। ओके, देखो एक कॉमन सेंस की बात है, अभी उत्कर्ष भी बोल रहा था कि ये राइट एंगल प्रूव करना है। वैसे भी हम सोचे तो कर सकते हैं, कैसे, देखो ये भी क्या मिला हमें, रूट 8, BC क्या मिला, रूट 8, तो AB स्क्वायर क्या मिलेगा, 8, BC स्क्वायर 8 और AC स्क्वायर 16। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो, 8 प्लस 8 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। आया समझ में? और एक एंगल राइट एंगल है, इसीलिए ये स्क्वायर है। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स डिफरेंट टाइप से रास्ते निकलते हैं। हाँ, सब रास्ते आने चाहिए, बट एक्चुअली यहां पर इस तरह से हम नहीं करेंगे, बल्कि आपके नॉलेज के लिए मैंने सिखाया। जब भी स्क्वायर आए तो दो डायगोनल इक्वल है, यही करना है, बराबर। क्योंकि यहां पर बोला है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी यहां ये नहीं बोला यूजिंग पाइथागोरस, राइट, इसीलिए। अदरवाइज वो भी गलत नहीं है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलो, हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So all four sides are equal and two diagonals AC is equal to BD are also equal. ओके, अब मैं सिर्फ बोल देता हूं, सुन लो। सो इन अ स्क्वायर 4 sides are equal and 2 diagonals are equal. So these vertices means these points are vertices of a square. चलो, यहां कुछ नया है कि these points are collinear, ये हमें प्रूव करना है। तो पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, चलो मालूम है? तो देखो, बोलो किसी को भी मालूम हो तो। एक ही लाइन में हो ना, उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। हाँ, बट हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये एक ही लाइन में है, बराबर। तो एक्चुअली ये कोलिनियर पॉइंट्स दो तरीके से प्रूव होते हैं। एक तो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो ना, तो ट्रायंगल बनता है, बराबर। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 मिल जाए तो कोलिनियर पॉइंट है, राइट। ट्रायंगल का एरिया 0 मिले तो कोलिनियर पॉइंट है। बट इस साल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से देखेंगे। कैसे देखेंगे? सपोज ये 3 पॉइंट्स है, A, B एंड C। तो इसमें भी सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, सपोज 2 मिला, उसके बाद BC फाइंड करेंगे, सपोज 3 मिला,
उसके बाद AC फाइंड करेंगे। तो AC 5 मिला, तो ये दोनों के एडिशन जितना ही AC मिलता है, मीन्स जो दो स्मॉल मेजरमेंट है उसका टोटल बिग मेजरमेंट के जितना होता है, तब हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बराबर, तो ये सम मैं पूरा करवाता हूं। देखो आप, देखो, लेट A 1 5 B 2 3 and C -2 -11। ओके, तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं AB। AB स्क्वायर से भी करो तो भी चलेगा और AB करके करो तो भी चलेगा। मैं AB ही रखता हूं। चलो, अंडर रूट 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर 5 - 3 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 मीन्स AB इज इक्वल टू √5। अब फाइंड करेंगे BC। अंडर रूट 2 - -2। देखो, 2 - -2, जब भी ऐसा नेगेटिव नंबर आए ना तो दो ब्रैकेट करो, पहले बिग ब्रैकेट उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, प्लस 3 - -11 होल स्क्वायर 2 - +2 होल स्क्वायर, जैसे 3 - +11 होल स्क्वायर, 2 + 2 4 स्क्वायर, 11 + 3 14 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 14 स्क्वायर 196। ओके, चलो 16 + 196 212 अंडर रूट 212। अब देखो, ये 212 हम पूरे रूट में नहीं रख सकते क्योंकि लास्ट में हमें प्रूव करना है, इसीलिए 212 को फैक्टराइज करके हम जितने भी नंबर्स बाहर निकलेंगे वो निकाल देंगे। बराबर, तो देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, 212 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 1 0 2 यानी 106 2 जा 53 2 जा 153। ओके, तो 2 का रूट निकल गया 2, तो इसका होगा 2√53। चलो, AB की वैल्यू √5, BC की वैल्यू 2√53। अब हम AC फाइंड करेंगे। वन + 2 होल स्क्वायर 5 + 11 होल स्क्वायर, 1 + 2 3 स्क्वायर, 5 + 11 16 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 16 स्क्वायर 256, 256 + 9 265। अब 265 के हम फैक्टर्स निकाल दें। √5 AB, 212 √BC, ये दोनों की वैल्यू छोटी है, ये सबसे बड़ी है, तो दो छोटी वैल्यू का एडिशन बड़ी वैल्यू जितना नहीं होता है। बराबर, वो हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 265 here AB plus BC is equal to √5 plus √212
इज नॉट इक्वल टू √265. 265 से इक्वल नहीं है, सो इज नॉट इक्वल टू AC. सो A 15, B 23 and C -2 -11 are not collinear points. ओके अगर ये दो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के इक्वल हो जाए तो कोलिनियर है, नहीं हो तो नहीं है. बस इतना याद रखो. तो देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स. यानी ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो ऐसा एक्स एक्सिस का पॉइंट हमें फाइंड करना है. ये है 2 - 5 और ये है 2 - 3. सॉरी, ये -2 में लेता हूं. यहां पर अब एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट मिलेगा. ये पॉइंट ये दोनों से डिस्टेंस कितना होगा? इक्वल होगा इस पॉइंट का. तो ये पॉइंट क्या है, ये फाइंड करना है. ओके, तो कैसे? देखो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है. यानी मैंने पैम्पलेट में ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि सेम टू सेम का क्वेश्चन लू ना तो कॉपी भी हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन चेंज है. तो देखो, -2 5 and 2 - 3, these 2 points are equidistant from this point. Okay, तो let A -2 5 and B 2 - 3, okay, have equal distance फ्रॉम पॉइंट P. तो देखो, P एक्स एक्सिस पर है, सो P इज ऑन एक्स एक्सिस. जो मैंने अभी फिगर ड्रॉ की ना कि ये क्या था, यहां था, तो P कहां पर है? एक्स एक्सिस पर. यहां P है, तो P का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. मींस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो कैसे करेंगे? तो P इज ऑन एक्स एक्सिस, सो P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज x0. कैसे? पहले ही कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करो. तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट x रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अब हमें फाइंड करना है x. अब देखो, ये A है, ये B है, तो P A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PA इज इक्वल टू PB होगा. क्या होगा? PA इज इक्वल टू PB. तो बस ये कंसेप्ट का यूज करके हम ये सम करेंगे. क्या करेंगे? P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, मीन्स दीज 2 पॉइंट्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, सो PA इज इक्वल टू PB. ओके, अब रूट की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम PA² इज इक्वल टू PB² कर देते हैं. बराबर? तो चलो स्टार्ट. PA², तो विथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो. देखो, ये P है, ये A है, x1 y1 x2 y2, मीन्स x -2, होल स्क्वायर प्लस 0 - 5
होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर, पीबी एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, यहां पर माइनस माइनस प्लस, सो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर। ओके, अब मैं यहां तक पूरा मिटा देता हूं। इसका एक्सपांशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म 2 टू जा 4x प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। सब टर्म्स हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, उससे पहले एक बार सीपी एडिशन कर देते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, 9 प्लस 4 30। अब सब टर्म्स लेफ्ट साइड आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट, 4x प्लस 4x 8x 29 माइनस 13 6 1 0, 16 इस तरफ जाएगा, 8x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, सो p इज x माइनस 2 एंड y 0। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, माइनस 2 0, x ही फाइंड करना था तो हमने x फाइंड कर दिया। इसके साथ एक्सरसाइज 7.1 और उसके आगे वाले एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया। इतना होमवर्क कर देना।